ਗੁੱਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਲੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਧੋਵਣ ਲੱਗੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੂਪ ਚਣਾ ਲੈ ਸੂਆ ਨਾਚਾ ਲੱਕ ਟਕਾ ਲੈ ਗੁੱਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਲੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਧੋਵਣ ਲੱਗੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੂਪ ਚਣਾ ਲੈ ਅੱਖ ਬਦਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲੈ ਬੂਏ ਬੈਠੀ ਜੰਜ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣਾ ਲੈ ਜੰਜ ਕੁੱਕਰਾ ਮਾਰਦੀ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਉਹ ਜੱਟ ਪੱਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਉਹ ਜੱਟ ਪੱਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं वो जो करते थे बड़े दावे अपने जलसों में उनसे बहरानों के अब तक तो नहीं हल निकले न महफिलों में न मेलों में अब जाएंगे बिजली चोर जेलों में कोई उड़दा कहां जांदा लुटदा होर कोई लग होर दा ना जांदा करने मुज़ाकरात का आगाज अब तशरीफ ला रहे हैं नुमान एजाज नुमान एजाज डीजे डार्लिंग सामिया खान साहिबा मेरे म्यूजिशियन भाई लोग हेलो हाउ आर यू और ये मेरी पार्लियामेंटेरियन किस्म की मुज़ाकराती टीम हम सब की तरफ से आप सब लोगों को जो स्टूडियोज में मौजूद हैं उनको खुशामदीद और वो मेरे नाजरीन जो घर बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। नुमान भाई ने आपके घर तक आपको वेलकम किया है, इनके लिए जोरदार ताली। आज आप चारों ने बहुत मोहतात होकर बैठना है। क्यों जी? आज क्यों? आज जो हमारे मेहमान हैं वो टॉक शोज के सुल्तान राही हैं। सारी बातें छोड़े, आज आपने कपड़े कैसे पहने? ऐसे कपड़े बहनोई पहनते शादियों में। चलो जी पा बैठे ने तो तुसी मान लो। बड़े मैं मनिया कि क्या है कि उन्होंने बहनोई वाले कपड़े ऐसे बहनोई शादी पे ना साले की शादी पे जी जी बाहर जंज तो बाहर घर तो बाहर कुल्फियां वाले कोल खलो के बुराइयां करने सौरियां दी मैं की समझना इन्हों अल्लाह माफी दे मैं आने का रवादार नहीं। मैं शनाख्ती कार्ड बनवाया, मैं अपने सौरे नहीं किया, अपनी जेब में 2000 रुपये खर्चे। कितनी बारी आया मेरा सारा बारों हनीफ राजा। मेरे लिए क्या लाया? एक घड़ी 2 स्वेटर मैंने वापस कर दिए। मैं नहीं, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। इतनी अच्छी ड्रेसिंग नुमान साहब ने की हुई है। आप जल रहे हो चाचा जी, आपने तो ईद की मिठाई पहनी हुई है टाई की जगह। अरे इतना बेबी पिंक कलर की टाई है, काला कोट है और ऑफ वाइट शर्ट है। चादर वाले ने कोई कट्ठा ही ठेका किया है। मैं क्या वो पिछली चादर बेच के दूसरी लेके आया? हाँ मैं दुकानदार से बात करा लेंगे ना, वही वाली है, रोज झाड़ के पहनते हैं ये। बेटा ये तूश की चादर है, तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। किसकी? तू ये चादर गिरवी रखवाओ तो ईमान से छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है। चाचा तूस बोलता है, मुंह ऐसा बन जाता है जैसे अभी चल पड़ेगा। तूस मेरा शेर में बड़ी बहस कर देनी। किस चीज के पैसे मांग रहे हो? तुम भी तो साथ बैठ के आए हो, 50 लोग। आज जो मेहमान हैं मैंने कहा कि वो टॉक शोज के सुल्तान राही हैं। वो गंडासा लेकर आए हैं। गंडासा लेकर आए हैं। नून लीग से उनका ताल्लुक है और बहुत सारी तालियों में हम वेलकम करेंगे जनाब हनीफ अब्बासी साहब। पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैं कह देता हूं कि मैं आप चारों का बहुत बड़ा फैन हूं। लो जी सुल्तान भाई साहब ने हथियार डाल दिए। बिल्कुल नहीं, हम आपके अब्बासी साहब हीरो हथियार नहीं डालते। नहीं सर, हथियार नहीं फेंके सर, मैंने तारीफ की है। अच्छा अब्बासी साहब ये आपने जो टाई है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से फाड़ के पहनी है? लगती नहीं है वैसे। ये टाई बिठा के ये रोड भी क्रॉस कर लेते हैं। हमारे मेहमान हैं, हमारे बॉस हैं, उनको मुझे मजाक करो, मैं तुम्हें जवाब दूं। आपसे तो चाइना के गलत सुधागर। चाइना में तुम्हें क्यों मजाक करें हम?
अब भाई साहब, अब आपको वेलकम कहते हैं मुज़ाकरात में, और वैसे तो आपने बड़े दबंग किस्म के टॉक शोज किए हैं, तो हमारी ये मुज़ाकराती टीम के साथ पहली दफा इंटरेक्शन हो रहा है सरकार का? जी, मैं हनीफ राय साहब के साथ 1-2 प्रोग्रामात भी किए हैं जी। अच्छा। वैसे अमानुल्लाह खान साहब को कौन नहीं जानता जनाब? अरे इनका तो एक नाम है, सखावत साहब है हमारे, मनी बैक गारंटी, वो स्टैम्प है, और बड़ा नाम है। और हकीकी मानों में देखिए, आज जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो उदास चेहरे हैं उनको खिलखिला के और उनका हंसना, और आज ये क्रेडिट, ये मैंने ऐसे नहीं कह दिया और मैं वैसे बात करने वाला भी नहीं हूं, कि लोगों के दिलों पे इस वक्त जो उदासी है उसको बहुत बड़ी रंगीनी में तब्दील करना, खुशी में तब्दील करना, ये इन लोगों का खासा है और मैं इनको क्रेडिट देता हूं और इनके लिए भरपूर मैं समझता हूं पूरी कौम की। बुलाते हैं अपने अगले मेहमान को। फोक सिंगर हैं, उनकी ऑडियो भी फोक है, उनकी वीडियो भी फोक है, और बीबीसी ने उन्हें वॉइस ऑफ द ईयर का खिताब दिया। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा साईं ज़हूर साहब। मिल जावे पीता नचना मिल जावे पीता नचना आजा यार सोना यार दे दीदार आजा यार। जी वेलकम करने, खुशामदेद करने, बहुत बहुत मेहरबानी। मौला पंजतन पाक अल्लाह कर्म की रखे, अल्लाह सब दी तंदुरुस्ती होवे तो जी जी आया नो, जी आया। ओ बाबा जी, मैं नौकर हाँ, सारे दे नाल देखदा रहना ते तकदा रहना इन्हां। वाह जी, थैंक यू। खान साहब, मैं तो एक आज जिहा दरवेश जिहा माड़ा जा मस्कीन जिहा, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। नहीं खान साहब, आप खान साहब ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। जी जी बिस्मिल्लाह। ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲਾ, ਔਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਜਾਵਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। भाई साहब, आपके जानी दोस्त शेख रशीद साहब रूह रवां हैं टॉक शोज के। आप इतने जोशीले माशाल्लाह, खुद डिबेटर भी मेरे ख्याल में रह चुके होंगे जवानी के आलम में। बेशक। तो कहाँ गायब हैं सर, कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं एक्चुअली नुमान भाई, जैसे आपको पता ही सारे सिनेरियो का जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर हुआ, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं। बजाय इसके कि आप डेली अपना वक्त जो है टॉक शोज के अंदर बैठ कर तो उसी तरह लगे रहें और प्रैक्टिकली आपके सामने चीजें ना आए। जैसे अभी आपके लाहौर में जाएं तो आप यकीन माने कि लाहौर, पता नहीं लाहौरियों को कैसा लगता होगा। हमारे जैसा बंदा जब यहाँ पे आता है तो हमने दुनिया देखी है, लेकिन बंदा भूल जाता है वो मेट्रो बस को देख के, आपके हरे भरे क्यारियों को देखकर, आपके फूलों से भरा शहर देखकर। इसी तरीके से हमने रावलपिंडी के अंदर अभी मेट्रो बस शुरू की है जी। इससे पहले हमने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसको मुकम्मल किया है, 272 बिस्तर का शबाशी साहब। यूरोलॉजी 400 बेडेड हमने मुकम्मल किया है, और इस वक्त 10 महीने का टारगेट दिया शबाशी साहब ने आपके भाई को कि 10 महीने में हमने उसको रावलपिंडी से इस्लामाबाद 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो है उसको मुकम्मल करना है। वाह जी वाह। तो शेख साहब ने क्यों इसके अगेंस्ट बात की कि ये, मेरा ख्याल है, मैं ज्यादा बात उनके बारे में इसलिए नहीं करना चाहता, लेकिन करना भी चाहता हूं कि अपोजिशन यही तो आपकी बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनके लिए आजादी है बात करने की, उनके पूछने वाला कोई नहीं, लीडरशिप नहीं है। लेकिन हमने उस मुखालफत को पसे पुष्ट फेंक कर लोगों की तकालीफ को सामने रखकर शेख साहब को कह दिया है कि शेख साहब आप चीखते रहें, हमने 10 महीनों में बस बना देनी है इंशाल्लाह। अरे वाह, वाह जी वाह।
कराची के लिए भी अनाउंस किया है कि कराची में भी इस तरह की सर्विस होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, वहाँ बहुत जरूरी है सर, कराची में होनी चाहिए। मियां साहब किसी और बैठे दी भी गल सुन लो। पेरिस गए चले ते प्रोग्राम कीता ते ये वेख्या ते मौला च दुआ मंगी कि या मौला के साडा मुल्क नूं भी कोई खूबसूरती कर। तो जो वेख्या है तो इस वक्त मेरा एतक ईमान मंदा है कि साडा लाहौर पेरिस हो जाएगा। साईं जी ने जो कॉम्प्लीमेंट किया है इनको तो कोई पढ़ा नहीं सकता ना। मैं तो नहीं बता सकता कि आप ये बात कहें। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। मैं समझता हूँ कि अगर साईं जी ये बात समझ रहे हैं तो शेख साहब को भी समझनी चाहिए। शेख साहब, साईं साहब तुसी ऐसी तारीफ की है लाहौर दी कि दिल करता है तानू कि ये साईं हुण किते होर ना जाए। बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। कहीं मत जाइएगा, डीजे डालें। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सबको ही पड़े हैं यहाँ अपनी ही जान के नाले। वो हाल हुआ है अपना डेमोक्रेसी में यारो, सब औंधे मुंह पड़े हैं थे जितने भी जयाले। तू छोड़ दे सारे नखरे, महंगाई में ए डीजे कर सबर शुक्र और जो भी मिलता है तू वो खा ले। अल्लाह दा शुक्र गुजारा कि अजे तुहाडे सामने बैठा। आमीन। ते तेरे रंगे नूं पुत्र फड़ लवां तो हल्ला नहीं देना। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हनीफ अब्बासी साहब, साईं ज़हूर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, सामिया खान साहिबा एस्ट्रोपामिस्ट हैं, आपका इत्तेफाक हुआ कभी इनके सितारों को पढ़ने का? पहले नहीं। आज आप जब ट्रैफिक में फंसे हुए थे तब इत्तेफाक। अच्छा, आप ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ये इधर फंसे हुए थे। अच्छा, तो वो तो आपने वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल ले लिया जी। साईं जी की भी ली है डेट ऑफ बर्थ? साईं जी पे तो जी अल्लाह का करम है, उनसे तो आज मैंने दुआ लेनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा निकालिए अब्बासी साहब का हिसाब किताब, तो तब तक हम छोटी मोटी बातें सरकार के साथ और करते हैं। साईं जी केड़ा कलाम सी जड़ा ताड़ा बजाय शोहरत बनया? बाबा जी कलाम तो वली दे ही, मैं तो सिर्फ एक अनपढ़ जिया, एक आजिज जिया, दरवेश जिया। दुआ अल्लाह दे नाम तो शुरुआत है ते बुल्ले शाह दा कलाम है। बुल्ले शाह दा औखे पैंदे, उस तो बाद तुम्बा है हाथ च मेरा ही तुम्बा, ते वो तुम्बा ही चलता है। साईं जी दे हवाले नाल एक होर गल दस्सां तुहानू सारियां नूं, स्पेशली माय ऑडियंस एज वेल, कि साईं जी ने 2 मुसलमान कीते जी बंदे। जी जी 2 मुसलमान। माशाअल्लाह, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। कलमाए हक पढ़ाया उन्होंने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। साईं जी किथे होया वाकया? ए जी वाकया मैं इत्थे लाहौर च मुसलमान कीतन, जापान दे आए 3 साल सिख दे रहन। पहला नाम अक्कू ते ठाकी सी, मियां बीबी सी। अच्छा, 1 महीना आउंदे सी ते आके सिखदे सी, फिर चले जांदे सी। तीसरे साल मुसलमान कीतन। ते हुण की नाम रखे मुसलमान? उन्हां दा इत्थों पाकिस्तानी नाम रखिया गुलाम अली ते रहबा। रहबा गुलाम। सर एक परमानेंट सीट और एक आदमी आता है होम ग्राउंड से, आप वो सीट ले जाता है, तो ये सब क्या है सर, ये कैसे हो गया? देखिए, पहली बात तो ये कि आपके सामने दुनियावी तौर पे सारे हालात वाकयात ठीक ठाक हों और आप कह रहे हो कि जी ठीक है मैं तो कामयाब तरीन हूं और मैंने ही जीतना है, किसी और ने नहीं जीतना। तो अगर कोई जीत जाए तो इसमें मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला के फैसले हैं, उनको कबूल करना चाहिए। वेरी गुड। मैं कहता हूं मैंने उसको कबूल किया। साईं जी केड़ी उम्र तो गा रहे हो? जदा हिंदुस्तान ते पाकिस्तान सी उस वक्त 10 साल दी मेरी उम्र है। अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह दा शुक्र गुजारा कि अजे तुहाडे सामने बैठा। आमीन। ते तेरे रंगे नूं पुत्र फड़ लवां तो हल्ला नहीं देना। साईं जी 5 मिनट जरा इस गल का मजा ले लीजिए। तो साईं जी आपने ये सोचा था कभी कि आपका गाना, आपका कलाम, आपकी आवाज इतनी हिट हो जाएगी? ये सोचा ही नहीं। वाह। तो साईं जी किथे किथे परफॉर्म किया है? पूरी दुनिया दे। वाह माशाअल्लाह। कोई मुल्क नहीं जिस मुल्क नहीं गए हैं, पर सब तो ज्यादा मेरा 4 ते 50 वीजा इंडिया दा, दूए मुल्कां दे किसे 4 हैं, किसे 8 हैं, किसे 10 हैं, यानी किसे 7। 54 वीजे इंडिया दे लगे। श्रीलंका भी गए जी। माशाअल्लाह।
साईं जी नाल वैगन चलाओगे बेटा जे रब वैगन चलावे तो सारी गड्डियां भी और अब वक्त हुआ है सैमसंग गैलेक्सी स्टार को देने का। वो खुशनसीब जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक पे नहीं, वेबसाइट पे जवाब लिखकर भेजा और वहां भी एक कुरंदाजी हुई और वो जीते ये मोबाइल। 7 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर हैं। उनका नाम है आसिफ शहजाद और आसिफ शहजाद का ताल्लुक है भक्कर से, लेकिन आसिफ भाई खुद नहीं आ सके, उन्होंने अपने भाई कामरानुल हक साहब को भेजा है। आइए तशरीफ लाइए सर। क्लिप हमने कौन सी फिल्म से था? जब जब फूल खिले। जब जब फूल खिले। सर ये आपका फोन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बहुत सारी तालियां भाई के लिए। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, साईं ज़हूर साहब मौजूद है, लेकिन वक्त हुआ है आज के वीडियो क्लिप का। चलिए चल के देखते हैं आज के वीडियो क्लिप और आपने बताना है कि ये वीडियो क्लिप्स हमने कौन सी फिल्म से लिए हैं। तुम्हारी आवाज कानों के रास्ते दिमाग में और तुम्हारी सूरत आंखों के रास्ते दिल में समा चुकी है। साहिब आलम, अब हमारे दिलो दिमाग हमारे कब्जे में नहीं, सिर्फ तुम्हारे कब्जे में। ये आप क्या कह रहे हैं साहिब आलम? बावरी चकोरी, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, बावरी चकोरी। वीडियो क्लिप्स आपने देखे, मोबाइल उठाइए, SMS कर दीजिए हमें फिल्म का नाम और शामिल हो जाइए रोड प्रिंट्स की तरफ से भेजी गई 0 मीटर मोटरसाइकिल की कुरंदाजी में। हमारी वेबसाइट पे जवाब भेजने से आप मोटरसाइकिल के साथ साथ सैमसंग का गैलेक्सी स्टार फोन भी जीत सकेंगे, लेकिन शर्त वही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपके जवाब मिल जाने चाहिए। डीजे गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नजर अच्छा लगा, बन गया जब वो मेरा लीडर न फिर अच्छा लगा। उसको तो हर दौर में मेरा सबर अच्छा लगा, वरना मुझको उसके जैसा चारागर अच्छा लगा। कह रहा था एक सहाफी चाय की दुकान पर, जो मिला अब तक नहीं मुझको वो घर अच्छा लगा। जब तक मैं इनसे नहीं मिली थी नौमान, जायचा नहीं पड़ा था, तो सुखी थी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हनीफ अब्बासी साहब, साईं ज़हूर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो सियासत में तो खैर हार जीत होती, घर में कौन जीतता है और कौन हारता है? घर में आपकी भाभी। पन्नो लालो लाल और मान भाई क्यों खुश होए ने कि गल उन्हां दे नाल मिलदी जुलदी होई, उन्हां दी पसंद की गल आई। ये बीवी ऐसी मखलूक है हनीफ अब्बासी साहब, इसके लिए आप जान भी दे देना खुश नहीं होती, गर्दन भी काटे तो बोलती है 2 इंच नीचे कटती ना तो बिल्कुल ठीक रहती है। आप अभी कवारे? मैं छुप जाऊं क्या? नहीं, मैं ये बात आप कर रहे हैं। आ रहे ने जनाब इन्हां दे हाण दे जिन्न मरन वाले होए। मैं तो भाई साहब कहता हूँ कि वाइफ इज एन एक्सेसरी विच इज वेरी नेसेसरी। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। कोई ऐसी दुनिया में है शख्सियत जो बीवी से ना डरता हो? कोई है भी? हाँ है, साईं जी नहीं डरते, साईं जी नहीं डरते। जो इस दुनिया में नहीं। साईं जी चीज मने नहीं पाएगी। हाँ जी, मरच कौड़ी होंगी, गुड़ च मिलावट होंगी, ते सियाने दी अखान है सच मरचा झूठ गुड़, सच मरचा झूठ गुड़, पीर पैसा बीबी गुड़, जिदे आखे ही उदे ही तो। भाई साहब जवानी कैसी गुजरी माशाल्लाह? शोखो चंचल थे, शरारती थे? बचपन तो लेके उन तक शरारत। कोई मशहूर शरारत हो जाए? मशहूर शरारत मुफ्त जलेबियां खाते रहे हो। मशहूर शरारत यही थी कि जब बाहर किसी को तंग करके आते थे तो शिकायत लगती थी, तो वालदा वो जो है, हम तो चारपाई के नीचे छुप जाते थे, तो एक रैकेट होता था उनके हाथ में, उसके साथ मारा। कोई सियासी शरारत भी तो सियासी शरारतें काफी सारी की हैं जी। मतलब किसी असेंबली च किसी ने कीता
सुना देता हूँ, मैं भी असेंबली में था, शेख साहब भी असेंबली में थे, तो ये इनको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया गवर्नमेंट ने। तो मैंने अपनी तकरीर में कहा कि आपने दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया, तो उस पर काफी अच्छा अब्बासी साहब, सियासत में तो आपकी गनगरज हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुरों में बात करने की कोशिश की? क्योंकि खादिम आला साहब जो हैं वो तो अक्सर सुरों से छेड़छाड़ करते रहते हैं। उनमें तो मेरे में एक ही इख्तलाफ है, बस यही है। वो रफी को पसंद करते हैं, मैं मुकेश को पसंद करता हूं। तो सर कभी गुनगुनाते भी हैं? मेरा ख्याल है कि ये एक्सरसाइज मैंने कभी की नहीं है। कभी नहीं की। तो अगर हम दरखास्त करें कुछ हल्का फुल्का गुनगुना दे, इतने बड़े साईं साहब तो हमारे साथ है ही हैं, लेकिन अगर हम आपसे दरखास्त करें कोई हल्का सा कुछ तड़का हो सर शुरू कीजिए, हम आपको फॉलो करेंगे उसमें। यार मुझे नहीं ये हमारे डीजे डालेंगे, आपका साथ देंगे सर। हरीश साहब आपका साथ देंगे। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ये जी मियां साहब का और आपका इख्तिलाफ दूर हो गया, आपने मुकेश का गाना रफी की आवाज में सुना दिया। तो ये कौन है प्यार का नगमा सर? वो सुन रही है, आपका प्रोग्राम तो देख रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसी के लिए था। अच्छा, मतलब कि उन्होंने कलेक्टिवली सारे खुश कर दिया। देख रही है, भाभी भी पा रही है, साइड बिजनेस भी पा रहे सारे। नहीं, कोई और नहीं पाया, ताड़ी मेहरबानी है, वही हो गई है। और फिर ये है ना जी कि मुझे इसलिए ये मामला नहीं है कि एक होता है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती बंध गए हैं, एक तो वो रिश्ता है, वो शायद बंदा नहीं निभा सकता। एक है कि आप उंगली रख के कहते हैं कि मैंने शादी इससे करनी है, तो मैंने उंगली रख के कहा कि मैंने शादी इससे करनी है। सर तुसी तो कहता सी ते भाभी ने भी पूछा सी, वो फिर घर वाले ने पूछ लिया सी जाके। इन्होंने उंगली रख के कहा था, उन्होंने भी चीची से कहा था, हाँ इसी से करनी है। साईं जी मुशर्रफ साहब दे नाल भी तुसी गाया है और बड़ा साथ भी दिता है उन्होंने ताड़े नाल गाने। सारे दे नाल कीते। अच्छा, सारे दे नाल? सारे नाल। ते अंदरों सारे एहो ਜਿਹੇ ने? मैं तो डग्गा चोर घर भी जाना है, सादा घर भी जाना है। हाँ टग्गिया तेन चोर लै गो, आख्या मैं तो पट्टे खावने हैं। और सामने जी से मैं दरखास्त करूंगा, जरा बताइए हनीफ साहब के सितारों के हवाले से क्या चाल चलन है इनकी आजकल? अच्छा, सबसे पहले तो हम साईं ज़हूर से इजाजत ले लें, क्योंकि उन पर तो अल्लाह की मेहरबानियां हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, जब तक मैं इनसे नहीं मिली थी नोमान, जायचा नहीं पड़ा था, तो सुखी थी। मेरी मंगेतर या पिछले महीने मंगनी हुई इनकी नहीं है, इनकी रोज होती है, 5 बजे होती है, 5:30 बजे टूट जाती है। अच्छा, तो मैं भी इन्हें आपकी तरह सियासत का सुल्तान राही समझती थी, लेकिन सचमुच एक अच्छी सोल है, एक बड़ी मतलब नेक सी सोल है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती कि पता नहीं क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाया करते थे, अभी से नहीं, जवानी से ही बल्कि अपने बचपन से ही, कि इनकी चीजें जो है वो स्कैंडलाइज हो जाया करती थी। ये क्या वजह है? जरा इस पे हम पॉइंट पर पॉइंट चलेंगे सामिया जी। नुमान भाई, ये तो अल्लाह की तरफ से होती हैं चीजें। इसमें ये है कि आप जितने बड़े सर्कल में जाएंगे तो उतनी चीजें आपके पीछे भागेंगी। जब सियासत में आप होंगे तो सियासत में एक वजीर आजम था जिसने कत्ल भी नहीं किया था, कत्ल का सोचा भी नहीं था, वो फांसी चढ़ गया। एक जो था वो 2/3 मेजोरिटी के साथ था, वो जमीन पे बैठा हाईजैकर बन गया। तो इसलिए जब पॉलिटिक्स में आप जाएंगे तो आप पे ये इल्जामात लगते रहेंगे, स्कैंडलाइज होते रहेंगे। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो इज्जत और तौकीर के साथ आपको कायम रखे और आपके ऊपर लगने वाले इल्जामात को दूध की तरह धो दें, ताकि आप दुनिया और आखिरत दोनों में काम। जी आगे बताइए। वेरी लॉजिकल मैन, बगैर दलील के ना कन्विंस होते हैं ना करते हैं, ये इनमें एक जो वो तो इनके जितने भी टॉक शोज इत्तेफाक से मतलब एक होता है कि लॉजिकल बोलना ना, बाकी हाई फन लविंग, जैसे वो कहते हैं शरारतों पे यकीन रखते हैं, इसी तरह जो है वो फन लविंग भी है। मैं इसको कैसे साडियां पुरानियां माइयां पिंडां दी, वो भी इंग्लिश के जुमले विच बोलदियां पंजाबी। ये पुੱਤ मेरे ਵੱਡੇ मुंडे ने मैनू एग्जॉस्ट कर दिता बस। वो इंग्लिश की गल की तो उसने उस पासे ले गया, आखिर अव्वल अंड अव्वल
Over and over, I whisper your name. Over and over, I kiss you again. सामिया जी बताइए अब्बासी साहब के हवाले से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, माजरत के साथ। नहीं बिल्कुल, आप हो सकता है ना हो, लेकिन ये नंबर आपका यहाँ पे हमें कहानी करता है। झूठ इतनी सफाई से बोल सकते हैं कि कभी पकड़े नहीं जा सकते। क्यों सर, कभी पकड़े गए माशाल्लाह? बोल सकते हैं या बोलते भी हैं, या बोल रहे हैं, या अभी बोलेंगे? ये आप पूछे। आई एम श्योर यू विल एग्री विद दिस। अगर आप सारे मिलके करवा लेंगे। सियासतदान सारे माशाल्लाह इस मामले में तो खुद कफील हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि झूठ कभी नहीं बोला, लेकिन ये मैं आपको 100% गारंटी करता हूं कि शायद मेरे में ये थोड़ा सा कहते हैं कि सियासतदानों वाला वो काम सारे तो नहीं होते, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये मैं नहीं हो सकता कि अगर कोई शख्स मेरे पास आया हो तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि इसको जरा ठीक करो इस चीज को। मैं जो काम करना होता है तो मैं उसे कहता हूं लाएं, मैं अभी कर देता हूं, और जो नहीं होने वाला होता तो मैं कहता हूं ये नहीं हो सकता। मैं अपने लोगों के साथ नहीं, लेकिन आपकी भाभी के साथ कभी कभी झूठ बोल देता हूं। अच्छा बोलते हैं? झूठ नहीं होता, वो अंदाजे मोहब्बत होता। देखिए नुमान साहब ने जाके साड़ी भरजाई को बड़ा खुश कर देने। आज तुम्हारी इस चादर की वजह से शो बहुत अच्छा हुआ। सामिया जी, जहां तक बात रही साईं के सितारों के हवाले से, तो अल्लाह मेहरबान है उन पे, और हमारी दुआ है कि जैसे अल्लाह साईं जी पे मेहरबान है, हम सब पे भी मेहरबान हो। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साईं ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीजे मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, कभी हाथ वाला पंखा वो घुमा घुमा के रोए, जिन्हें नाज था बहुत ही अपनी कमाइयों पे, मीडिया पे अपनी हालत वो बता बता के रोए। इंडिया से जब शुरू की ये पोटैटो डिप्लोमेसी, कई रो के मुस्कुराए, कई मुस्कुरा के रोए। बेहतरीन फ्लर्ट करने वाला वो मेरा अपोनेंट है शेख रशीद साहब। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हनीफ अब्बासी साहब के साथ खेलेंगे 2020 शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट इन योर माइंड। सर शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें। मुश्किल हरीफ शेख रशीद या इमरान खान? मैं मुश्किल तो खैर दोनों को नहीं समझा, अच्छा, लेकिन जो अपना फैसला आ गया बस ठीक है। नंबर 1 कप्तान इमरान खान या मौलाना फजलुर रहमान? नहीं, अगर तो आप बात करेंगे सियासत की तो नंबर 1 कप्तान मियां नवाज शरीफ, और अगर आप बात करेंगे उसकी क्रिकेट की तो मिसबाह-उल हक। अच्छा, क्या जरूरी है, आलमी रिकॉर्ड या आटा? मेरा ख्याल है कि हर चीज जो है ना वो साथ साथ चलती है। आलमी रिकॉर्ड कायम करके अभी जो छोटे छोटे बच्चे आपके जो स्ट्रीट चाइल्ड जिसे आप कहते हैं, उन्होंने तीसरी पोजीशन ली है अमेरिका को हराकर, और मैं समझता हूं कि वो भी एक नाम बना पाकिस्तान का कि फुटबॉल में जानता ही कोई नहीं था। तो इसलिए आलमी रिकॉर्ड भी अपने आप को मनवाने के लिए आपको दुनिया के अंदर जरूर चाहिए, नसीर बुंदा भी चाहिए, आपको फजल महमूद भी चाहिए, और साथ साथ लोगों के पेट में आटा भी चाहिए। आटा एडा महंगा है भी आलमी रिकॉर्ड ही। कराची के और लियारी के जो लड़के हैं जी बिल्कुल, चिल्ड्रन, उनके लिए तालियां बहुत सारी होनी चाहिए। मैं तो सब मिलकर मिलाइए तो नंबर 1 सियासी मॉडल कशमाला तारिक या शर्मिला फारूकी? शर्मिला फारूकी। दूसरों को अपना बनाते हैं मोहब्बत से या सियासत से? आप दिलों पे राज करें तो इंसान को काबू करना, उसके दिल के ऊपर राज करना है, तो फिर वो आपकी मोहब्बत और प्यार का शहर हो सकता है, अदरवाइज किसी तरीके से आप जीत नहीं सकते। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के दिलों को जीता जाए। पुरानी हीरोइंस में से कौन आज भी याद आती है और बहुत तंग करती है, मधुबाला या वजंती माला? आपने पहले ही मेरा पसंदीदा नाम ले लिया मधुबाला का, लेकिन तंग करने वाला इशू नहीं है, लेकिन अच्छी एक्ट्रेस। कुछ अवार्ड्स हैं सर हमारे पास, अगर ये आपको मुख्तलिफ सियासतदानों को देने पड़े तो आप ये वाला अवार्ड किसको देंगे? मैं पहला अवार्ड लेता हूं।
बेहतरीन फ्लर्ट करने वाला। अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अब कुछ तो कहना ही है ना। मैं सारा को भी नहीं कहता, वो मेरा अपोनेंट है शेख रशीद साहब। बेहतरीन झूठ बोलने वाला। नाराज हो जाएगा मेरा दोस्त रहमान मलिक। बाबा बेहतरीन दगाबाज सर। सोचना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं दगाबाजी में आया नहीं किसी भी पॉलिटिशियन के। बेहतरीन डिप्लोमेट चौधरी निसार अली खान। ओके जी पप्पू जी। जी सियासतदान न होते तो क्या होते? फिर मैं कारोबारी होता हूँ, जो आज भी हूँ, दुकानदार होता हूँ। आपका और मियाँ शहबाज शरीफ का सिर्फ एक इख्तिलाफ है, आपको मुकेश पसंद है, उनको रफी पसंद है। कोई ऐसी खातून गुलकारा जिन पे आप दोनों मुत्तफिक हो? नहीं, इस पे डिस्कशन नहीं हुई खवातीन के बारे में। ये बताइए कि रात की रानी की खुशबू से आप मस्त होते हैं या सुस्त होते हैं? सुस्त भी नहीं होता, मस्त भी नहीं होता, लेकिन एंजॉय करता हूँ, अच्छा लगता है। जी सामिया जी क्या कहती हैं? अब्बासी साहब को कितने नंबर मिलने चाहिए? बड़ा लॉजिकल जहन के साथ उन्होंने जवाब दिए हैं जितने भी दिए। तो इसलिए हमने और अवाम गरीब ने फैसला किया मिल के कि हमारा एक मुतालबा खादमे आला तक पहुंचा दिया जाए। हम एक भी नंबर नहीं रखेंगे आपका। रात की लोड शेडिंग बंद करवा दी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनकी बात इंशाल्लाह ताला, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब भी प्रोग्राम शायद देख रहे हो, शायद शहबाज शरीफ साहब भी देख रहे हो, ना भी देख रहे हो, मैं इंशाल्लाह आपका पैगाम उन तक पहुंचाऊंगा जी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम नुमान एजाज साहब के साथ दोबारा बैठेंगे, जब ये सारे इश्यूज आपके हल हो जाएंगे जो होने चाहिए। इनके बगैर तो मैं कहता हूं कि किसी को हुक्मरानी का हक नहीं और किसी को दावों का हक नहीं। अरे ये 5 स्टार लॉन वालों की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर है। हरीफ साहब आपके लिए, साईं जी आपके लिए, तशरीफ रखिए। और ये कॉल मी की तरफ से भेजे गए 3 अदद फोन भी हमारे पास मौजूद हैं। हम 3 सवाल करेंगे अपने ये सामने बैठे हुए ऑडियंस से, और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा फोन। कॉल मी की तरफ से भेजा गया। शुरू करें सर? ठीक है, ऊंचा नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, जिसके पास माइक आएगा वही जवाब देगा। राइट सर। पहला सवाल आप लोगों से, बताइए हनीफ राजा की उम्र कितनी है? हाँ चलो उस भाई को दो, चश्मे वाले को। हाँ 43। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ जी, आप बताइए कि ये आज जो हम मुज़ाकरात का एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन सा नंबर है? उधर दीजिए जी, वो बताएंगे कौन से नंबर का एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। 85। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा और आखिरी सवाल हम पूछते हैं, पप्पू की उम्र बताइए। चलिए दीजिए, आप में से कोई नहीं गेस कर सकता? 31। नहीं, मेरी बहन को दीजिए, इधर सामने करीब दीजिए। दूर है बहुत। 38 बोल रही है। करीब तरीन की माफी है तो ठीक। 38 मेरे भाई ने बोला करीब तरीन की माफी है, तो ये आपकी खिदमत। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साहिद ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीजे कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, तेरे फसाने में कुछ भी न था सुनाने को, न एतमाद न संजीदगी दिखाई थी, तो किस बिना पे गए वर्ल्ड कप उठाने को? क्यों लग रहा है कि समझा है गनीमत तुमने, मशहूरियों में ही अपना हुनर दिखाने को? हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब वक्त हुआ है रोड प्रिंस की वूम वूम देने का, यानी कि मोटरसाइकिल हैंड ओवर करने का। हमारे 2 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर को हम बहुत सारी तालियों में बुलाएंगे। उनका नाम है अब्दुल जब्बार साहब। अंकल जी मुबारक हो आपको। अल्लाह ने 24 साल 25 साल की कश्त बाद ये चीज मैंने दी। वो कौन सी फिल्म से था? नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से था। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सच मानिए ये रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल आपको देते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत सारी तालियां। इसको स्टार्ट कीजिए, चला लेते हैं मोटरसाइकिल। और वहीद मुराद साहब के स्टाइल में चलाते हुए लेके जाइएगा।
नाल बालन हाँ जी यहाँ बताता चलूं अपने 7 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है तारिक बेग और तारिक भाई का ताल्लुक है जेलम से। तो तारिक भाई आपको रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल मुबारक हो। अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अलॉन्ग विद द बुम बुम, है ना? बहुत सारी तालियां तारिक भाई के लिए। हनीफ अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप मुज़ाकरात का हिस्सा बने, थैंक यू वेरी मच। और साईं जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते अल्लाहू अगर हो जाए तो कमाल हो जाएगा। बहुत सारी तालियां साईं जी के लिए। आए सजना बाजू साथ सफाता इश्क दिया वखरी कुल्ली दिन ते रातां इश्क दिया ऐन 14 तबका अंदरों थावां इश्क दिया औखे पेंडे लम्बियां रवां इश्क दिया अल्लाह फरिश्ते इश्क ने कदम टिकाया ऐन बातन ऐनल हक सदावा इश्क दिया औखे पेंडे लम्बियां रवां इश्क दिया अल्लाह साडा हक इत्थे रख। मैं तेरे नाल प्यार करनी, मैं तेरे नाल शादी करनी, लेकिन तू कद विच बहुत छोटा है। क्या क्या शौक पाल रखे हैं मुराद साहब? चाय के कप में ही तूफान लाते हैं।